हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का कोट है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, सो नेवर गिव अप। यानी कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, इसलिए आप हार नहीं माने, आगे बढ़ते रहें। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास नंबर 5th, जिसका टॉपिक है डीपीडी, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी कि विसरण दाब न्यूनता। हम पिछली क्लास का कुछ रिकॉल करना चाहेंगे एक बार, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यहाँ पे एक टर्म आ रही है डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब विसरण दाब में कमी, है ना। विसरण दाब, विसरण क्या होता है ना। ये कोई पानी का बीकर है, ठीक? इसमें हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया। इस सॉल्यूट का धीरे 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 पूरे जल में, इस माध्यम में घुल जाना या वितरित हो जाना, विसरण हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, हमने एक बीकर लिया, एक और बीकर लिया, ओके। अब इसमें जो है प्योर वाटर है, और इसमें वाटर के साथ कुछ सॉल्यूट के कण है, मतलब कि विलय। आपने लिख दिया विलय सॉल्यूट प्लस H2O और प्योर वाटर। अब आप देख सकते हैं कि जो बीकर नंबर ए है और बीकर नंबर बी है, इसमें प्योर वाटर ए के अंदर ज्यादा है और बी के अंदर प्योर वाटर थोड़ा कम है। लेकिन ए में अगर प्योर वाटर ज्यादा है तो उसकी पावर या पोटेंशियल ज्यादा होगी, या आप यूं कह लें कि डिफ्यूज होने की पावर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा अधिक होगी, मतलब कि उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। वहीं इसके कंपैरिजन में आप बी को देखें तो उसकी जो भी डिफ्यूजन प्रेशर है या डिफ्यूजन या विसरित होने की, किसी भी माध्यम में डिफ्यूज होने की जो प्रॉपर्टी वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें अशुद्धि यानी इन सेंस ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया है। तो जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है उसकी जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब कि उसमें अगर आप चाहते हैं कि उसका सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़े तो उसमें आपको वाटर और ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको, जो कमी आई है डिफ्यूजन प्रेशर को, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, मतलब कि विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब के अंदर न्यूनता आ गई, मतलब उसमें पानी की प्यास, आपको पता होगी बी में वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, यानी पानी की प्यास बढ़ जाएगी, और प्योर वाटर जहां है वहां प्यास कम होगी। तो आप डीपीडी को ऐसे समझ सकते हैं कि पानी की प्यास। अब हम समझेंगे कि प्योर वाटर हैज हायर डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है ना। हायर डिफ्यूजन प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, आप उसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। बट जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाएंगे डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया उसको, ठीक है ना। और ये जो कमी आई है विसरण दाब में विलय के कण मिलाने पर या सॉल्यूट मिलाने पर जो कमी आई है उसके पोटेंशियल में या उसके जो प्रेशर में, डिफ्यूजन प्रेशर में, वही क्या कहलाता है, डीपीडी कहलाता है। और डीपीडी जो होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है, और डीपीडी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि ये जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे
सोल्यूट मिलेगा ये माइनस में जाता जाएगा, ठीक है ना, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिंपल वे में आप समझें कि डीपीडी होता क्या है। डीपीडी इज द थर्स्ट ऑफ सेल, डीपीडी इज कॉल्ड थर्स्ट ऑफ सेल, मतलब कि वह कोशिका की प्यास है, ठीक है ना। और आपको पता है पानी क्या करता है, अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाता है। सपोज कीजिए आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं, मतलब आपकी डीपीडी क्या है, बढ़ गई है, आपकी प्यास बढ़ी है, डीपीडी बढ़ी है, ठीक है ना। वैसे आप खाना खा लेते हो, मतलब कि सॉल्यूट अगर आपने डाल लिया अपने आप में तो आपका क्या होगा, डीपीडी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है या वाटर है उसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो आप पानी पियेंगे। वैसे ही क्या होता है प्लांट सेल के साथ भी होता है, ठीक है ना। और डीपीडी कब बढ़ेगा, जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी डीपीडी भी क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो डीपीडी इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, मतलब कि विषण दाब न्यूनता विलेय के सांद्रता के समानुपाती होती है। और आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है, वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, मतलब कि कम प्यास से अधिक प्यास की ओर, मतलब जहां पानी की अधिक कमी होगी वहीं तो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डीपीडी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ओ से ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशण दाब और टर्गर प्रेशर भित्ति दाब, ठीक बच्चों। हमने ये कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर वाटर एंटर होता है ना। वाटर जब एंटर होगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, और ये सेल मेम्ब्रेन इसके अपोजिट यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया वो क्या कहलाएगा, टीपी, और जो इस वॉल के द्वारा लगाया गया वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी, ये दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अब ये जो वाटर जो एंटर हो रहा है ये ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पराशरणी सांद्रता के डिफरेंस के कारण होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओपी माइनस टीपी कहा गया है, इसका मतलब ओपी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन टीपी, मतलब वो टीपी से कुछ हमेशा अधिक ही होगा। अब इसकी हम एक केस स्टडी करते हैं कि अगर एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि अल्प पराशरी, अति पराशरी और सम पराशरी। जैसे कि ये जो कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर की सांद्रता, और सपोज कीजिए हमने इसको इस माध्यम में रखा, ये सेल है और ये मीडियम है, इस मीडियम की सांद्रता और इस सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वह, उसमें कैसा अंतर है। अगर बाहर का माध्यम अधिक सांद्र है तो वह माध्यम कैसा कहलाएगा, अति पराश्रयी। लेकिन कोशिका के मुकाबले अगर बाहर की सांद्रता कम है तो वह अल्प पराश्रयी, और अगर कोशिका की सांद्रता और माध्यम की सांद्रता समान है तो समपराश्रयी विलयन कहलाएगा। तो ये तीन तरह के विलयन बच्चों हमने पिछली क्लास में, जो पहली क्लास थी फिजियोलॉजी की, वहां हमने डिटेल में ली थी, ठीक है। अगर किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका माध्यम से जो जल है वह कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा क्योंकि उसकी सांद्रता ज्यादा है, यह क्रिया एंडोस्मोसिस कहलाएगी। और जैसे जैसे जल अंदर प्रवेश करेगा टर्गर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाएगा, और कोशिका जो होगी वह स्फीत हो जाएगी यानी कि टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा, वहां पर एंडोस्मोसिस की क्रिया जो है वह रुक जाएगी। और एंडोस्मोसिस क्रिया रुक गई मतलब कि कोशिका की जो प्यास है, कोशिका की जो प्यास है या वाटर की जो डिमांड है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। और डीपीडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोशिका की प्यास इज इक्वल टू डीपीडी,
और ओपी और टीपी अगर दोनों ही बराबर हो गए तो डीपीडी 0 हो जाएगा। फिर है इसी तरह से एक कोशिका को हमने अति पराश्रयी विलयन में रखा, माध्यम कैसा है, अति पराश्रयी। अति पराश्रय में लिख दिया तो वाटर क्या करेगा, कोशिका से बाहर की ओर आएगा, और बाहर की ओर आना क्या कहलाता है, एक्सोस्मोसिस कहलाता है। अब एक्सोस्मोसिस होगा तो ओपी क्या होगा, बढ़ेगा, और कोशिका में टर्गर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीति दाब अगर कम होता है तो कोशिका कैसी हो जाती है, शलत हो जाती है ना, मुरझा जाती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि टीपी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और टीपी 0 हो गया है ना, टीपी अगर 0 हो गया तो डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। टीपी 0 मतलब कि कोशिका में पानी नहीं है, कोशिका में सेल में वाटर नहीं है, वाटर नहीं होगा तो यहाँ पर प्रेशर कौन लगाएगा, और यहाँ पर प्रेशर नहीं लगेगा तो टीपी क्या हो गया, 0 हो गया। आपको उसको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आती है कि भाई कोशिका को हमने हाइपरटोनिक यानी कि अति पराश्रयी विलयन में रखा, और कोशिका का जल क्या हो रहा है, बाहर जाता ही जा रहा है, और वो क्या कहलाएगा, एक्सोस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन अगर टीपी बहुत अधिक या बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो जाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन, मतलब कि प्लाज्मोलाइसिस। क्यों होता है प्लाज्मोलाइसिस बच्चों, ये कोई सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, और हमने अंदर क्या बना दिया है, रिक्तिका बना दी। ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, फ्लैसिड सेल में तो क्या होता है कि भाई फ्लैसिड सेल में तो ये जो रिक्तिका है वो ये ऐसी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल है तो क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत पास में आ जाएगी, और जीव द्रव्य बिल्कुल कुंचित हो जाएगा, ठीक है ना। प्लाज्मोलाइज सेल में क्या होगा, जीव द्रव्य का भी कुंचन हो जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो कोशिका क्या हो जाएगी, पूरी सिकुड़ जाएगी जब टीपी नेगेटिव में चला जाएगा। टीपी 0 हो जाएगा तब तक तो क्या होगा, फ्लैसिड होगी सेल। लेकिन प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है, परमानेंटली उसमें से पाउडर निकल चुका है, अब कोई चांसेस नहीं है उसके वापस आने के। बच्चों आज की क्लास के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। इफ डीपीडी ऑफ अ सेल इज 0 व्हाट विल बी द ओपी एंड टीपी। मतलब यदि किसी कोशिका का या किसी सेल का डीपीडी अगर 0 है, विसरण दाब न्यूनता अगर 0 है, तो ओपी और टीपी यानी कि प्रासरण दाब और स्फीति दाब क्या होगा। ऑप्शन इस तरह है, ओपी इज इक्वल टू 10, टीपी इज इक्वल टू 100, ओपी इज इक्वल टू 0.1, टीपी इज इक्वल टू 10, ओपी इज इक्वल टू 10 एंड टीपी इज इक्वल टू 10, एंड डी ओपी इज इक्वल टू 1000 एंड टीपी इज इक्वल टू 100। सेकंड क्वेश्चन है, अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैन हैव, यानी कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है। ए टीपी इज इक्वल टू नेगेटिव, बी टीपी इज इक्वल टू 0, C OP is equal to negative and D WP is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी और आप इनको क्वेश्चंस के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर आपको हमारी क्लास समझ आई हो और अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।